किर्लोस्कर ब्रदर्स एक ऐसी कंपनी जो पिछले 5 साल में ये 14 गुना कंपनी जो है रिटर्न दे चुकी है। आज की इस वीडियो में इस पार्टिकुलर कंपनी का हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। फंडामेंटल, टेक्निकल और शरिया कंप्लाइंट सारी चीज़ें जो है हम डिटेल में देखेंगे और इसमें अभी प्रेजेंट, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म या शॉर्ट टर्म किस पर्पज़ से हमें अभी अपॉर्चुनिटी दे रही है, तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिए। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ। तो आप कोई भी डिसीजन ले तो आप अपने सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के एडवाइस के बाद ही ले, या आप खुद से रिसर्च करें, उसके बाद ही आप कोई डिसीजन लें। हम सबसे पहले कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि पिछला जो है इसका कैसा रिकॉर्ड रहा है। तो हम पिछले 5 डेज़ का देखेंगे तो 8%, 9% ये रिटर्न दी है। एक महीने में 25%। पिछले 6 महीने का देखेंगे तो ज़्यादा यहाँ पर आपको डिफरेंसेस नज़र नहीं आ रहे होंगे, इसलिए कि यहाँ से जुलाई, यानी कि यहाँ पर जुलाई से डाउन ट्रेंड में जा रही थी और अभी यहाँ पर देखेंगे तो अब अप ट्रेंड में है। पिछले 1 साल का देखते हैं तो 140% जो है ये रिटर्न दे चुकी है। और पिछले 5 साल का देखते हैं, जैसे कि मैंने थंबनेल में भी शो किया था कि 1421% रिटर्न्स दे चुकी है। लेकिन हम जब इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस देखते हैं तो सिर्फ 300% ही यहाँ पर आपको रिटर्न्स देखने को मिल रहे होंगे। इसकी वजह यह है कि कंपनी जब से लिस्ट हुई थी 2006 से, उसके बाद 2023 तक देखेंगे, 22-23 तक ये कोई ज़्यादा इन्होंने कमाल करके नहीं दिखाया। यानी कि आप डाउन ट्रेंड बोल सकते या फिर साइडवेज बोल सकते। इतने सालों तक जो है ये एक ही रेंज में रहा है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि कंपनी 2023 से एकदम से जो है बूम करती है। कंपनी का बिजनेस देख लेते हैं कि कंपनी क्या मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो यहाँ पर कंपनी शो की है कि फ्लोर सेगमेंट का जो चीज़ें आती है वो कंपनी बनाती है। तो इसके पोर्टफोलियो में जो है ना बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स है, जिसमें देखेंगे वाटर सप्लाई, पावर प्लांट्स एंड इरीगेशन, पम्प्स, वाल्व्स, मोटर्स एंड हाइड्रो टर्बाइंस। तो ये सारे जो है कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। और कंपनी के अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट पर हम विज़िट करते हैं और हम यहाँ पर जो है प्रोडक्ट्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको इनके सारे प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर शो होंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस टाइप की कंपनी जो है ये पूरे पंप्स वगैरह जो है मैन्युफैक्चरिंग करती है। जैसे जनरेटर हो गया और सबमर्सिबल वगैरह, ये भी कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी का जो प्रोडक्ट है यानी कि पंप्स वगैरह, तो वो किन किन सेक्टर में या फिर किन किन सेगमेंट में यूज़ होती है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, उसमें भी ये यूज़ में आती है। ऑयल एंड गैस, डिफेंस में जो वॉरशिप्स होते हैं तो वहाँ पर भी इसके जो है प्रोडक्ट यूज़ होते हैं। पावर में देखेंगे इंडस्ट्री, प्रोसेस एंड इंडस्ट्री, इरीगेशन और वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट और वॉल्व्स, और इसी तरह देखेंगे रिटेल। देखते हैं कंपनी के पास एक्सपीरियंस कितना है, कितने सालों की एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर जो है कंपनी ने शो किया है कि 130 प्लस ईयर्स की कंपनी के पास एक्सपीरियंस है। यानी कि कंपनी ये इस्टेब्लिश हुई थी 1888 में। तो इतनी जो है पुरानी कंपनी है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स देखेंगे तो 14 प्लांट्स है और 6000 प्लस इनकी जो है वर्क फोर्स है और 1 मिलियन प्लस जो है पम्प्स है कंपनी जो है पर ईयर मैन्युफैक्चर कर रही है। ऑथोराइज सर्विस सेंटर देखेंगे तो 650 प्लस है। चैनल पार्टनर्स देखेंगे तो 15,000 से भी ज़्यादा है। और सिर्फ कंपनी जो है इंडिया में ही नहीं बल्कि इनके फॉरेन कंट्रीज़ में, यानी कि दूसरे कंट्रीज़ में भी इनके जो है प्रेजेंस है। और 100 प्लस जो है दूसरे कंट्री में जो कंपनी से उनको ये कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है। ये सिर्फ इंडिया का नहीं बल्कि एशिया की जो है नंबर 1 हाइड्रोलिक्स टेस्ट सेंटर है। अगर जियोग्राफिकल अगर इसका ये देखेंगे कि कंपनी को इंडिया से और दूसरे कंट्री से कितना इनको 2023 में इनको रेवेन्यू जनरेट हुआ था, तो वो देखेंगे कि 67% इंडिया में हुआ था डोमेस्टिक में, और दूसरे कंट्री में जो एक्सपोर्ट में इनको जो प्रॉफिट हुआ था वो 33% हुआ था। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़, जैसे कि हमने देखा कि कंपनी के पास जो है 14 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। 9 तो इंडिया में है और 5 जो है दूसरे कंट्रीज़ में है। बाकी और भी बहुत सारी डिटेल्स है, आप यहाँ पर खुद से विजिट करके ज़रूर इसको रीड करें ताकि आपको कंपनी का जो है स्ट्रेंथ और वीकनेस आपको पता चले, ताकि आपको खुद से डिसीजन लेने में आपको आसानी हो। कंपनी का अगर मार्केट कैप देखेंगे तो एक मिड कैप की कंपनी बोल सकते हैं। स्टॉक की PE रेशो देखेंगे और इंडस्ट्री से तो ऑलमोस्ट दोनों आसपास ही है। ROCE और ROE देखेंगे तो 20% से प्लस में, जो कि एक अच्छी बात है।
ओपीएम भी 10% से ज़्यादा है और डेट टू इक्विटी देखेंगे तो ये भी कंपनी के ऊपर जो है कर्जा भी बहुत कम है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। फेस वैल्यू सिर्फ 2 का है और प्रोमोटर होल्डिंग देखेंगे तो वो भी जो है एक अच्छा है। ये अपने सेक्टर और अपनी इंडस्ट्री की नंबर 1 कंपनी है। इसकी क्वार्टरली रिजल्ट्स पे हम नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम सेल्स में देख लेते हैं तो सेल्स में आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी सेम उसी तरह जिस तरह से इस कंपनी को सेल्स हुई है उसी तरह यहाँ पर इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी है। लेकिन पिछले अगर क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो ये क्वार्टर जो है अच्छा हेल्दी जो है इन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट की है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये भी सेम उसी तरह ऊपर के जैसा ही है। नेट प्रॉफिट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर भी पिछले क्वार्टर से अच्छा जो है ऑलमोस्ट डबल यहाँ पर बोल सकते हैं कि कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किए। प्रॉफिट और लॉस में हम जो है देखते हैं ईयर बाय ईयर तो यहाँ पर 2013 से यहाँ पर रिकॉर्ड है तो हम ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे, सिर्फ 2020 से हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर सेल्स में देखेंगे तो कंटिन्यूसली यहाँ पर जो है ईयर बाय ईयर में इंक्रीज़ हुआ है। इसी तरह ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी देखें यहाँ पर डिक्रीज़ हुआ था मार्च 2022 में, उसके बाद जो है एकदम से डबल हो गया और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कंटिन्यूसली जो है यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है। नेट प्रॉफिट में भी आप यहाँ पर सेम उसी तरह रिजल्ट देखेंगे कि 94 से उसके बाद अच्छा यहाँ पर जंप किया और यहाँ पर पिछले 3 साल से अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट हो रही है कंपनी को। यहाँ पर पिछले 10 साल का अगर इसका रिकॉर्ड देखेंगे कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ का, पिछले 10 साल में 17%, 5 ईयर में 155% और लास्ट 3 साल में देखेंगे तो 29% और ये साल का अगर देखेंगे तो 30% कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है। प्राइस CAGR देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आ रहे हैं। पिछले 5 साल से इनका रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही अच्छा शो हो रहे हैं। बैलेंस शीट में सबसे पहले हम ये देखेंगे कंपनी के पास रिजर्व्स कितने हैं और ये इंक्रीज़ होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें कि कंपनी के पास अभी प्रेजेंट 1800 करोड़ प्लस में इनके पास रिजर्व्स है और ये जो है कंसिस्टेंटली जो है इंक्रीज़ हो रहे हैं। कर्ज देखेंगे तो 167 करोड़ है और ये पिछले इससे देखेंगे यहाँ पर देखें कि कंसिस्टेंटली जो है इन्होंने अपने कर्ज को भी डिक्रीज़ किया है। हम देखते हैं कि बोरोइंग जो किस टाइप के, तो यहाँ पर देखें कि दोनों जो है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो है दोनों ऑलमोस्ट बराबर है। कैश फ्लो भी यहाँ पर आपको पॉजिटिव नज़र आ रहे होंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न में सबसे पहले प्रोमोटर्स का देखेंगे तो यहाँ पर प्रोमोटर 65.95% से बने हुए हैं 2021 से। अगर यहाँ पर रिकॉर्ड देखेंगे जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उनका यहाँ पर क्या कंडीशन है तो यहाँ पर देखेंगे कि इन्होंने कंसिस्टेंटली यहाँ पर अपने स्टेक को इंक्रीज़ कर रहे हैं और पिछले इसमें देखेंगे सितंबर में भी अपने यहाँ पर थोड़ा बहुत अपने स्टेक को इंक्रीज़ किया है और DIS ने भी आपको यहाँ पर DIS का भी यहाँ पर आपको अपने स्टेक में इंक्रीज़ करते हुए नज़र आ रहे होंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी और आप जो है खुद से डिसीजन ले पा रहे होंगे। कोई भी डाउट कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे जो है कॉमेंट में बिला तकल्लुफ़ पूछ सकते हैं। अब हम इसका देखते हैं शरिया कंप्लाइंट, ये शरिया कंप्लाइंट है या नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे ये सारी चीज़ों में ये पास है और इसमें 2 चीज़ पॉजिटिव भी है, वो ये है कि इसमें से जो इम्परमिसेबल इनकम है वो बहुत ही कम रिमूव करने होंगे और इसी के साथ कंपनी के ऊपर अगर इंटरेस्ट बियरिंग डेट देखेंगे टोटल एसेट से तो सिर्फ 5% है, यानी कि एक लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से भी एक अच्छा स्टॉक है। और जैसे कि हमने यहाँ पर स्क्रीनर पे भी देखा कि कंपनी के पास जो है लॉन्ग टर्म में बहुत ही कम कर्जा है और उसको भी डिक्रीज़ कर रहे हैं, यानी कि ये हो सकता है कि फ्यूचर में डेट फ्री भी हो जाए। तो डेट फ्री अगर कंपनी होती है तो कंपनी का जो है ग्रोथ और भी तेज़ी से बढ़ सकती है। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इससे मुझे बहुत खुशी होगी। इससे हलाल स्टॉक से रिलेटेड आपको इंशाल्लाह इस पर इंफॉर्मेशन मिलता रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी कि नोटिफिकेशन को भी आपको ऑन रखना है। तो हम इसका टेक्निकल देखने के लिए मैं जो है अपस्टॉक को ही यूज़ कर रहा हूँ और हम यहाँ पर चार्ट्स पे क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको जो है लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से देखते हैं कि क्या लॉन्ग टर्म के पर्पज़ में अभी इसमें एंट्री बनती है या नहीं। तो मैंने यहाँ पर जो है मंथ का टाइम फ्रेम यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया है और मैं यहाँ पर 4 इंडिकेटर्स को यूज़ करने जा रहा हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर है EMA 9, ठीक है। उसके बाद ये MACD है, आप देख सकते हैं हिस्टोग्राम, और ये है RSI और ये है CCI, ठीक है। तो क्या लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से इसमें अभी एंट्री मुनासिब है या नहीं। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि अपने स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग अपने को जो क्रॉस ओवर दिया था वो यहाँ पर ही दिया था। यहाँ पर देखिए सेकंड बार जो यहाँ पर पॉजिटिव क्रिएट हुआ था और जब से अगर हम यहाँ पर देखेंगे मिसाल के तौर पे सेकंड बार पे और हम यहाँ पर देखते हैं कि जब से ये कितना रिटर्न दे चुकी है, ऑलमोस्ट जो है
500% जो है ये जब से अब तक रिटर्न दे चुकी है, जब से ये क्रॉसओवर हुई है मंथ की। और उसके बाद एक हेल्दी करेक्शन भी हुआ था और उसके बाद यहाँ पर जो है ये कम बैक कर रही है। तो लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से अगर स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो एक मुनासिब नहीं है और यहाँ पर एक महंगा भी बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा महंगा है। अदरवाइज़ अगर कोई 3 साल से ज़्यादा अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे 5 साल 10 साल के लिए, तो जैसे कि हमने फंडामेंटल देखा, अगर कोई फ्यूचर में कंपनी के इंटरनल इशू नहीं होते तो फिर ये परफेक्ट है। तो लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग जैसे कि हमारा रहता है कि 15 से 20 महीने तक के लिए, तो वो तो अभी जो है मुनासिब यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। तो अब हम देखते हैं मिड टर्म के लिए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको चेंज करके हम इसमें वीक के टाइम फ्रेम में यहाँ पर इसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो वीक के टाइम फ्रेम में सबसे पहले हम जो है हिस्टोग्राम पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि फर्स्ट जो है बार, हिस्टोग्राम का फर्स्ट बार यहाँ पर पॉजिटिव क्रिएट हो चुका है। सिग्नल लाइन को भी यहाँ पर क्रॉस कर दिया है। अभी यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट बार जैसे क्रिएट हुआ है। लेकिन इससे पहले जो है अपने को CCI जो है, मैंने CCI को मैंने कितना सिलेक्ट, इसका ये सिलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 60 और 9, ठीक है, 69 में यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है। तो इसमें यहाँ पर इसके हिसाब से देखेंगे तो ये बहुत ही पहले जब ये नेगेटिव में ही था, जब भी यहाँ पर जो है इसको क्रॉस कर दिया था, यानी कि यहाँ पर ही अपने को सिग्नल दे दिया था, यानी कि एक हिसाब से बोलेंगे एक बाइंग सिग्नल, एक परफेक्ट एंट्री का यहाँ पर सिग्नल दे चुका है। और RSI भी देखेंगे तो ये अप में है और ये 70 की रेंज से नीचे है। तो एक मिड टर्म के पर्पज़ के लिए ये एक बेहतरीन स्टॉक बोल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये क्या स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज़ से अच्छा है। तो हम यहाँ पर डे के टाइम फ्रेम में देखेंगे। तो डे के टाइम फ्रेम में यहाँ पर देखें तो बहुत ही पहले क्रॉसओवर हो गया। स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज़ से ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ से आपको ज़्यादा रिटर्न के यहाँ पर उम्मीद नहीं लगा सकता। हो सकता है अभी ये थोड़ा साइडवेज भी चले। वही अगर हम मिड टर्म के पर्पज़ से देखेंगे तो फिर यहाँ पर एक हेल्दी रिटर्न्स की उम्मीद लगा सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में यहाँ पर एक अच्छी रिटर्न्स की उम्मीद नहीं लगा सकते। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पर एंट्री की बात आती है। जैसे मंडे को मार्केट ओपन होता है तो ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में सिर्फ अपने को ये देखना है कि ये इस तरह से पॉजिटिव हिस्टोग्राम बने हुए रहना चाहिए। ऐसा नेगेटिव में एंट्री जो है ना लिए तो बेहतर है, पॉजिटिव में जो है एक परफेक्ट एंट्री माना जाता है। तो और भी आपका अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप इसमें से किसी में भी कर सकते हैं। आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप अपनी नेक दुआ में ज़रूर याद रखें।